नमस्कार। मेरे YouTube चैनल के पहले 100 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ और आशा करता हूँ कि आगे भी आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा। आज का टॉपिक मैं सीनियर सिटीजन को डेडिकेट करता हूँ। साथ में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आज से मैं सीनियर सिटीजन को फ्री में एडवाइस दूंगा। आप मेरा मोबाइल नंबर 9810762660 जो नीचे स्क्रीन पे हाईलाइट भी हो रहा है, नोट कर ले। आप मुझे कॉल कर सकते हैं या अपनी क्वेरी व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। मैं भरसक कोशिश करूंगा कि आपको प्रॉपर रिप्लाई दूं जितना मैं जानता हूं, जिससे आपको आपका कुछ फ़ायदा हो सके। आप लोग अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। चलिए अब टॉपिक पे चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आज का टॉपिक सीनियर सिटीजन के ऊपर है। सीनियर सिटीजन के लिए इस साल के बजट में 2021 में जो बजट आया उसमें भी कुछ प्रोविजंस किए गए हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले जो पुराने प्रोविजंस हैं जो सीनियर सिटीजन के लिए कुछ बेनिफिट्स दिए गए हैं उसको देख लेते हैं। सीनियर सिटीजन कौन होते हैं अपने इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, उसको देख लेते हैं। सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन, दो तरह के सीनियर सिटीजन हैं। मैं अभी सीनियर सिटीजन को एससी हम लोग बोलेंगे और सुपर सीनियर सिटीजन को एसएससी बोलेंगे। सीनियर सिटीजन एज पर इनकम टैक्स 60 साल से ऊपर और 80 साल से नीचे सीनियर सिटीजन कहलाते हैं, और सुपर सीनियर सिटीजन 80 साल से ऊपर जब टैक्स पेयर होते हैं उसको सुपर सीनियर सिटीजन कहते हैं। क्या स्पेशल बेनिफिट्स दिए गए हैं मैंने अभी बताया, कुछ बेनिफिट्स हैं, हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। आपने देखा होगा कि नॉर्मल लिमिट जो है हम लोगों के लिए, नॉर्मल एसएससी के लिए वो 2.5 लाख का है। 2.5 लाख से ऊपर होता है तो 5 लाख तक 5% टैक्स लगता है। 5 लाख से ऊपर फिर 10% लगता है। अगर 5 लाख तक ही इनकम हो तो कोई टैक्स नहीं लगता। एक डिडक्शन इन्होंने दिया हुआ है, एग्जम्पशन दिया हुआ है, उसमें नहीं लगता है। लेकिन ये सीनियर सिटीजन के लिए ये लिमिट 3 लाख का है। 3 लाख से 5 लाख तक लगेगा। कह सकते हैं कि 50,000 के ऊपर 5%, 2,500 रुपये का यहाँ पे एक बेनिफिट है। सुपर सीनियर सिटीजन के लिए ये लिमिट 5 लाख का है, तो उनके लिए 12,500 रुपये का, क्योंकि 2.5 लाख से 5 लाख तक का 2.5 लाख का 5% 12,500 होता है, वो एक बेनिफिट यहाँ पे है। दूसरा डिडक्शन है होता है 80D में हम लोग डिडक्शन लेते हैं। उसके लिए मेडिकल करवाते हैं, मेडिकल का इंश्योरेंस करवाते हैं तो उसके लिए डिडक्शन मिलता है 80D में। उसमें डिडक्शन सीनियर सिटीजन को 50,000 रुपये का है। और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए एक और एक्स्ट्रा बेनिफिट है कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट में उनका खर्चा होता है वो पूरा का पूरा डिडक्शन अलाउ होता है। ये सुपर सीनियर सिटीजन के लिए एक बहुत बड़ा राहत है। इसमें एक डिडक्शन मिलता है 80TTA का, जो हम लोगों के लिए भी अवेलेबल है 10,000 रुपये का। 80TTA अगर बैंक में आप FD वगैरह करवाते हैं, हम लोगों के लिए तो केवल सेविंग्स का इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए कोई सा भी इंटरेस्ट हो, FD का हो या सेविंग का हो, तो ये लिमिट इनके लिए 50,000 रुपये का रखा गया है। यहाँ पे भी 40,000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट है। तो ये इस पे टैक्स डिडक्ट नहीं करते हैं, और टैक्स डिडक्ट कर भी ले मतलब ये डिडक्शन अवेलेबल होता है। टोटल इनकम में से 50,000 रुपये डिडक्ट एग्जम्पशन मिलता है। साथ में फॉर्म 15H देने की भी सुविधा होती है। ये फॉर्म 15H सीनियर सिटीजन देते हैं तो उनका TDS नहीं करता है, उसमें डिक्लेयर करते हैं कि हमारा और कोई इनकम नहीं है। इसके ऊपर पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख सकते हैं। एक और बेनिफिट है कि एडवांस टैक्स इनको नहीं देना पड़ता है सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन को, अगर इनका बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम नहीं हो। बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम हो तो नॉर्मल एसएससी जैसा ट्रीट होता है। उसके अलावा इनकम हो अदर सोर्सेज से, हाउस प्रॉपर्टी से और पेंशन से, इंटरेस्ट से, तो एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती है। एक 80DDB में डिडक्शन मिलता है 1 लाख का। मेडिकल कोई ट्रीटमेंट करवाना स्पेसिफाइड डिजीज के लिए या क्रिटिकल इलनेस के लिए 1 लाख का डिडक्शन अवेलेबल है सीनियर सिटीजन के लिए, जो बाकी लोगों के लिए केवल 40,000 रुपये का डिडक्शन अवेलेबल है।
तो ये इतने सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स की तरफ से दिया गया है, जिसको हम लोगों ने देखा। अब मैं एक तीसरे तरह का सीनियर सिटीजन को डिस्कस करता हूं जो इस साल के बजट में प्रपोज किया गया है। वो है 75 ईयर। अभी तक हम लोगों ने दो डिस्कस किया, 60 से 80 और 80 से ऊपर का सीनियर सिटीजन। अब एक नया सीनियर सिटीजन बना दिया गया है इस साल से कि 75 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजन। तो 75 साल के ऊपर के सीनियर सिटीजन हो तो उनको इस साल के बजट में कुछ बेनिफिट दिए गए हैं, हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। इसमें यह कहा गया है कि 75 साल से ऊपर हो और कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं तो आप लोगों को रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। क्या कंडीशंस है वो देखते हैं। सबसे पहला तो रेसिडेंट एसएससी होना चाहिए इंडिया का, और दूसरा जैसा मैंने ऊपर ही बताया कि 75 साल से ऊपर का हो, 75 साल या उससे ऊपर का हो। तीसरा है जो बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि इनकम जो है वो केवल और केवल पेंशन से हो और सेविंग्स के ऊपर इंटरेस्ट हो, मतलब जो एफडी होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट हो। इसके अलावा और कोई इनकम होगा तो ये प्रोविजंस आपके ऊपर लागू नहीं होगा और आपको अपना रिटर्न फाइल करना होगा। इसके साथ एक और है कि बैंक जो है कौन सा बैंक इसको करेगी, इसके लिए गवर्नमेंट अभी बैंक को स्पेसिफाई करेगी। वो बैंक एसबीआई भी हो सकता है, पीएनबी भी हो सकता है, अभी वेट कीजिए। गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी कौन से बैंक के ऊपर अप्लीकेबल होगा, जिसमें आपको अपना पेंशन और इंटरेस्ट अपना सेविंग एफडी वगैरह रखना है। एक और है इसमें कि सीनियर सिटीजन विल गिव ए डिक्लेरेशन अबाउट नो अदर इनकम। बैंक को जहां पे आपका पेंशन आएगा वहां पे एक डिक्लेरेशन फाइल करनी है आपको कि हमारा और कोई पेंशन और इंटरेस्ट के अलावा और कोई इनकम नहीं है, इसका डिक्लेरेशन फाइल करना है। इसके बाद बैंक क्या करेगा, बैंक को एक टास्क दिया गया है इस बजट में कि एक नया सेक्शन इनकम टैक्स का इंसर्ट किया गया है 194P, जैसे 194C है, 194J है, I है, ये सब सेक्शन है। वैसे ही 194P एक सेक्शन इंसर्ट किया गया है जिसमें बैंक आपका पेंशन का इनकम और इंटरेस्ट के इनकम को क्लब करेगा और क्लब करके और कैलकुलेट करेगा, जैसे सैलरी पे टैक्स कैलकुलेट होता है, और उसको कैलकुलेट करके और टीडीएस काटेगा और टीडीएस जमा कराएगा। उसके लिए ये सेक्शन इंसर्ट किया गया है। इस सेक्शन में वो टीडीएस जमा कराएगा और आपको एक तरह से आपका काम बैंक ने कर दिया, इसलिए आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। इसमें बैंक आपके जो भी, जैसे आप नौकरी कर रहे होते हैं तो डिक्लेरेशन देते हैं चैप्टर 6A का डिडक्शन का कि हमारा एटीसी में इतना डिडक्शन है, एटीडी में इतना है, ये सब सारे जो डिक्लेरेशन है चैप्टर 6A के डिडक्शन का वो आप उसी बैंक को देंगे और वो उसको कंसीडर करेगा, उसके बाद आपका टैक्स कैलकुलेट करेगा। ये जो प्रोविजन नया लाया है ये जो करंट ईयर अभी आने वाला है 1/4/2021 से इस फाइनेंशियल ईयर से लागू है, और असेसमेंट ईयर ऑब्वियसली एक साल आगे होता है तो उसके बाद वाला असेसमेंट ईयर जिसका रिटर्न हम लोग फाइल करेंगे 22-23 में, उसमें ये लागू होगा। मुझे लगता है कि मैंने जो सीनियर सिटीजन से रिलेटेड सारे इश्यूज को डिस्कस किया है, फिर भी कोई क्वेरी रह गया हो और आपके मन में हो, मैंने पहले ही बताया कि आज से मैंने ये अपने आप को मैं सोचा है कि सीनियर सिटीजन्स को मैं फ्री में एडवाइस दूंगा। तो कोई भी क्वेरी हो किस तरह का हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। हमारा एक फेसबुक पेज भी है, उसमें इनकम टैक्स से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड, इनकम टैक्स के केस लॉज सारे अपडेट्स मैं डालता रहता हूँ, आप लोग उस पर भी विजिट कर सकते हैं। आप लोग मेरे साथ बने रहे, इसके लिए धन्यवाद।